नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज हम कुछ आनंद मार्ग दर्शन के विशेषताओं के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में 4 सेक्शन है। प्रथम सेक्शन है ऑन्टोलॉजी अर्थात ईश्वर तत्व। दूसरा है मेटाफिजिक्स अर्थात सृष्टि तत्व। तीसरा है एथिक्स। चौथा है एपिस्टेमोलॉजी अर्थात जिसे हम कहते हैं ज्ञान तत्व। बट आनंद मार्ग दर्शन अर्थात आनंद मार्ग का जो दर्शन है उसका मुख्य जो पुस्तक है वो आनंद सूत्रम है। आनंद सूत्रम ही आनंद मार्ग दर्शन के मुख्य पुस्तिका है। और आनंद सूत्रम में ये 4 जो सेक्शन है इसके अलावे और 2 सेक्शन को जोड़ा गया है जो कि दर्शन के क्षेत्र में क्रांतिकारी है, अभिनव है। वो क्या है? आध्यात्मिक अनुशीलन, स्पिरिचुअल कल्ट एंड साइकोलॉजी। पाश्चात्य दर्शन में आध्यात्मिक अनुशीलन नाम का कोई भी चीज नहीं दिखता है। इसका वजह है कि उनके दर्शन में अनुशीलन नाम का और दार्शनिकों के जीवन में अनुशीलन नाम का कोई चीज, कोई कॉन्क्रीट के मजबूत जो है स्ट्रक्चर या मजबूत कोई भी चीज प्रैक्टिकल दिखाई नहीं दिया है, जिसके कारण पाश्चात्य दर्शन में आध्यात्मिक अनुशीलन नाम का कोई चीज नहीं है। चौथा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। पाश्चात्य देश में साइकोलॉजी को जनरल साइंस के विषय के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, बट इसको दर्शन के रूप में स्वीकारा नहीं किया है। समाज विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है, जाना जाता है। बट आनंद मार्ग ने साइकोलॉजी को दर्शन का अंग के रूप में स्वीकृति दिया है। ये दोनों ही दार्शनिक तथ्य और तत्व को एनरिच करता है, धनी बनाता है। इसीलिए ये युगांतकारी, क्रांतिकारी, युग परिवर्तनकारी ये एडिशन है आनंद मार्ग का। अभी आइए हम आपको आनंद मार्ग के ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। ईश्वर तत्व के बारे में समाज में बहुत सी अवधारणाएं हैं, बहुत सी ओपिनियन है। बस दर्शन जगत में भगवान, ईश्वर, ब्रह्म ये सब जो है समानार्थक है, किंतु आनंद मार्ग में ये तीनों शब्द को समानार्थक नहीं माना गया है। सृष्टि का मूल कारण ब्रह्म को माना गया है।
ब्रह्म के ही कई अवस्थाएं हैं, गुणगत अवस्थाएं हैं, क्रियागत अवस्थाएं हैं। जैसे मान लीजिए एक पिता जब वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो टीचर है, जब खेतों में काम करते हैं वो कृषक है, वही पिता जब लैब में अगर रिसर्च करते हैं तो वैज्ञानिक कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से एक ही परम ब्रह्म का कार्यगत गुणगत अभिव्यक्तियां हैं, जैसे भगवान, ईश्वर, अलग अलग अवस्थाएं हैं और गुणगत अभिव्यक्तियां हैं। आनंद मार्ग दर्शन में ईश्वर के जो मूल सृष्टि के जो मूल कारण परम ब्रह्म को माना गया है। अब ब्रह्म को आनंद का स्वरूप माना गया है। कहा गया है आनंदम ब्रह्म इत्याहु, अर्थात परम ब्रह्म है, आनंद के स्वरूप है। आनंद मार्ग दर्शन में सुख और आनंद का बहुत ही एक बारीकी लाइन खींची गई है। सुख पूर्णतया मानसिक है, मन की अनुकूल संतुलित अवस्था है। अनुकूल वेद नियम सुखम, अर्थात मन के अनुकूल जो भी अवस्थाएं तरंगे प्राप्त होती हैं वही सुख होती है। बट आनंद है सुखम अनंतम आनंदम, अर्थात सुख जब अनंत हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, चिरस्थायी हो जाता है, कंस्टेंट हो जाता है, ट्रांक्विल स्टेट में परिवर्तन हो जाता है, नेवर एंडिंग इटर्नल अवस्था में प्रवेश करे, तो वो है आनंद का अवस्था। कह सकते हैं कि सुख की अनुभूति देश काल पात्र के अंतर्गत में होता है, लेकिन आनंद अनुभूति देश काल पात्र के अतीत में है, अर्थात मानसिक जगत किससे भी ऊर्ध्व में है आनंद की अवस्था, अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात आनंद इज द अल्टीमेट हब ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एंटिटी। परम आश्रय है आनंद। और ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म के दो स्वरूप को माना गया यहां पर, एक है व्यक्त, एक है अव्यक्त। जो अव्यक्त अवस्था है उसको निर्गुण माना गया है, और जो व्यक्त अवस्था है उसको सगुण माना गया है। प्रकृति के त्रिगुणात्मक शक्ति, अर्थात त्रिगुणात्मक शक्ति के प्रभाव से ही ब्रह्म देह में बंधन के कारण ही सृष्टि हुई है। कह सकते हैं शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म, अर्थात शिव और शक्ति का मिलित रूप ही ब्रह्म कहलाता है। शिव का मतलब यहां पर पुरुष, अर्थात कॉग्निटिव प्रिंसिपल, और कह सकते हैं ये सृष्टि के मैटेरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज दोनों है। प्रकृति मात्र एफिशिएंट कॉज है, ये क्रियाशील है, क्रिया शक्ति है, बट ये प्रकृति पुरुष आश्रित है। पूरे शेते जह सह पुरुष है, अर्थात जो साक्षी रूप में विटनेसिंग काउंटर पार्ट है, अकर्ता है, वो पुरुष है। और उस पुरुष देह में
प्रकृति अपने शक्तियों के प्रभाव से बंधन डाल के ही सृष्टि करते हैं, अर्थात शक्ति ऑपरेटिव प्रिंसिपल है, अर्थात पुरुष के इच्छा बगैर यहाँ पर प्रकृति काम नहीं करती है। यहाँ पर प्रकृति का मतलब नेचर नहीं है। प्रकृति परो करोति इति प्रकृति, अर्थात जो प्रकार सृजन करने वाली शक्ति है वही प्रकृति है, डाइवर्सिटी क्रिएट करने वाली शक्ति है वही प्रकृति है। तो यहाँ पर पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो पार्ट है जो एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आनंद मार्ग को मोनिज्म माना गया है, अर्थात विशुद्ध अद्वैतवाद माना गया है। एक तो आनंद मार्ग मोनोथेइस्ट है, अर्थात आनंद मार्ग एक ईश्वरवाद को मानता है। दूसरी तरफ आनंद मार्ग का दर्शन विशुद्ध अद्वैतवाद को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर पुरुष और प्रकृति कोई अलग अलग चीजें नहीं है। आनंद मार्ग में ये विश्व सृष्टि का जो कारण है माना गया है पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम कौन है? वो प्रकृति के बंधन के कारण जो सत्ता बनी है वो है भूमा मन, अर्थात मैक्रोकॉस्म। मैक्रोकॉस्म को कह सकते हैं पुरुषोत्तम, परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। ये जगत सृष्टि के जो केंद्र है वो पुरुषोत्तम है, अर्थात उसी से ये जगत की सृष्टि हुई है, सब कुछ हुई है। तो दो स्वरूप आते हैं ब्रह्म के, एक सगुण और एक निर्गुण। लेकिन आनंद मार्ग दर्शन में और एक ब्रह्म का स्वरूप को पाते हैं, वो है तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म का कंसेप्ट बिल्कुल ही तांत्रिक कंसेप्ट है। तारक ब्रह्म का कंसेप्ट मोर डिवोशनल है, लेस फिलोसॉफिकल है। भावातीत्यो सेतु तारक ब्रह्म, भाव और भावातीत के बीच में जो सेतु बंधन करते हैं वही है तारक ब्रह्म। अर्थात तारक ब्रह्म को कह सकते हैं वो पर्सनल गॉड है, व्यक्तिगत ईश्वर है। बाबा कई जगह बताते हैं कि देखो जी, मैं कोई सप्तलोक में रहने वाला कोई ईश्वर नहीं हूं और न ही मंदिरों में भोग ग्रहण करने वाले कोई मैं मूर्ति हूं। मैं तो आनंद मूर्ति हूं, मैं तो तुम्हारा पिता हूं। अर्थात अपने सुख दुख, व्यथा वेदना, आशा आकांक्षाओं को शेयर करने वाले, जिनके साथ शेयर कर सकते हैं, वही है तारक ब्रह्म। तारक का मतलब होता है त्राण करने वाला तत्व। इस विश्व ब्रह्मांड में जो चीजें हम देखते हैं, जैव और अजैव, जैव वस्तु को हम कहते हैं संस्था और अजैव वस्तु को कहते हैं हंसा। जैव और अजैव सभी उस परम केंद्र बिंदु पुरुषोत्तम के चारों तरफ अपने अपने में कक्ष में भ्रमण कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। केंद्र से जो जितना दूरी है वो उतना ही जड़त्व प्राप्त किया है, अब केंद्र से जो जितना नजदीक है वो सूक्ष्म प्राप्त करता है। अर्थात केंद्र के नजदीक जाके केंद्र में मिल जाना ही जीवों का एकमात्र लक्ष्य है। अर्थात इस विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ उसी पुरुषोत्तम का ही सब कुछ है और तारक ब्रह्म त्राण करने वाले हैं। उनके प्रेम में, उनसे बातें करके अपने मनोभाव को
व्यक्त करते हैं। जिस तरह से निर्गुण सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, सगुण अपने लीला में व्यस्त रहते हैं, तो इंसान ये सृष्टि जगत क्या करे? तो वो तारक ब्रह्म के सानिध्य जाते हैं, उनके शरणागति होते हैं, अर्थात सबके दुख को सुनते हैं, समझते हैं और उसका निवारण भी वो करते हैं। एज ए होल यही है ईश्वर तत्व का कॉन्सेप्ट आनंद मार्ग के दर्शन में, आनंद मार्ग के दृष्टि में। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप मेरे YouTube चैनल भागवत धर्म योग साधना को सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।